एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यून अपना मुंह फुलाकर रहता है और हान को कहता है मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने मुझे ये कैसे बोल दिया कि चुपचाप अपना काम करो, जबकि मैं तुम्हें मेरा दिल की बात बोल रहा था कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये सारी बातें कहते कहते वो हान का बाल सुखा रहा था। तब हान उसे कहता है आई एम सॉरी, मैंने कितनी बार तुम्हें सॉरी बोला है फिर भी तुम गुस्सा हो, कब तक तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर रहोगे। यून कहता है लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम सॉरी फील कर रहे हो। हान कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। तब यून हान की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम अपना बैग पैक करो, जिसे सुनकर हान कहता है क्या, और मन मन सोचता है क्या यून मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है यून हान को लेकर उस फ्लैट पे जाता है जो उसने खरीदा था और हान को कहा था कि उसका दोस्त का है जो रेंट पे देगा। हान जब उस फ्लैट पे जाता है वो तो उस फ्लैट को देखकर पागल हो जाता है और कहता है मैं सोच रहा था कि तुमने अचानक से मुझे बैग पैक करने के लिए क्यों बोला, तुम यहाँ पर लेकर आने वाले थे मुझे, ये वही है ना जो तुमने मेंशन किया था तुम्हारी दोस्त का फ्लैट। यून कहता है हाँ। तब हान कहता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारी दोस्त मुझे यहाँ पर रहने देगा। तब यून कहता है हाँ, एक्चुअली उस फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो तुम्हारा बेड पार्टनर है, तो उसने कहा कि ठीक है। और यून ये बातें मुंह फुलाकर कह रहा था। तब हान कहता है सीरियसली तुम अब भी गुस्सा हो। तो यून दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और हान कहता है ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। फिर हान कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी ये दोस्त मुझे अच्छा लग रहा है, जिसे सुनकर यून कहता है क्या, और हान खुशी खुशी दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है मैं ये जगह थोड़ा घूम कर देखता हूँ। यून गुस्से में मनी मन सोचता है तुम्हारा वो फ्रेंड अच्छा है, वो फ्रेंड ना एक्चुअली मैं ही हूँ, ठीक है। और सोचता है जब मैंने हान को इस रूम के बारे में बताया था तब हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं था, हान मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो मुझे लगा था अगर मैं उसे कहूँगा कि ये जगह मेरा है तो वो सीधा मना कर देगा, इसलिए मैंने उससे झूठ कहा था। और फिर हान को दिखाया जाता है जो रूम देख रहा था और वो देखता है वहाँ पर एक लॉन्ड्री रूम है, जिसे देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ओ वाओ, यहाँ पर लॉन्ड्री रूम भी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी से मुझे मेरे कपड़े बाहर टांगना नहीं पड़ेगा। और कहता है और यहाँ पर दो और भी रूम है, अच्छा हुआ एक को मैं मेरा बेडरूम बनाऊंगा और दूसरे को स्टडी रूम। फिर वो बाथरूम चेक करता है और कहता है ये बाथरूम भी बहुत ही अच्छा है। और फिर सोफा चेक करता है, सोफा पे बैठकर भी कहता है ये सोफा भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और यून हान को देखकर मन ही मन सोचता है तुम अकेले मजे कर रहे हो, और सोचता है हाँ मुझे पता है मैंने झूठ कहा है, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी फ्रेंड के साथ जो एग्जिस्ट भी नहीं करता उसके साथ मेरा कंपेयर कर रहे हो, क्या मैं उसे सच्चाई बता दूं कि ये जगह मेरा है। और फिर हान को देखकर सोचता है उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरा मूड कैसा है, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि ये रूम दिखने में कैसा है। तभी हान यून को बुलाता है और कहता है यून तुम कब तक वहाँ पर खड़े रहोगे, यहाँ पर आओ और मेरे पास बैठो। ये सुनकर यून खुश हो जाता है और हान को कहता है ठीक है, और फिर वो हान के पास जाकर उसकी गोद में लेट जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बुरा फील हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे बुरा इंसान कहा इसीलिए, है ना। ये सुनकर हान कहता है ये किसने कहा तुमसे, और कहता है तुम उठो, तुम बहुत ही ज्यादा हेवी हो। तब यून मनी मन सोचता है जो कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है हान को एलर्जी है जब उसे कोई कुछ देता है, अगर उसे पता चलेगा कि मैंने उसके लिए इतना दूर तक गया तब वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। और फिर यून सोने का नाटक करता है, जिसे देखकर हान कहता है मैं पता है तुम इसमें बहुत ही बुरे हो, तुम्हें देखकर कोई भी कहेगा कि तुम सो नहीं रहे हो, कम ऑन अभी उठ जाओ। फिर यून कहता है ठीक है, लेकिन अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एक छोटा सा किस देगा उसके बाद ही मैं उठूंगा। फिर कहता है अगर तुम ना कहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हान देखता है उसके पास किस करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है और वो यून को एक किस करता है। तभी यून कहता है वाओ इट्स फील अमेजिंग, और तभी हान उसकी गाल पे बाइट करता है। तब यून चिल्लाकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। हान कहता है क्या हुआ, तुम उठ गए, कैसा फील हो रहा है, पहली बार कोई तुम्हारी गालों पे बाइट किया है। तभी यून हान के ऊपर चढ़ जाता है। हान कहता है क्या हुआ तुम्हें, अचानक से तुम्हारा स्विच कैसे ऑन हो गया। तब यून कहता है बेबी तुम मेरे साथ ऐसा गेम खेलोगे और सोचोगे इसके
बदले में मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। और फिर उसके कान में जाकर कहता है एक राउंड तो बनता है हमारी हनीमून हाउस में। ये सुनने के बाद हान शॉक्ड हो जाता है और कहता है हनीमून, तुम कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी आज सुबह ही हमने किया था, फिर से तुम करना चाहते हो? और एक मिनट, हनीमून हाउस, इसका मतलब क्या है? यून कहता है हाँ, हमारा हाउस। क्या तुम यहाँ पर किसी और के साथ रहने वाले हो? हान कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम ही तो मुझसे कह रहे थे, तुम्हारी फ्रेंड ने कहा है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर रहूं। तब यून कहता है हाँ वो तो है, लेकिन तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहा हूँ, अब तुम चाहते हो कि मैं अकेला रहूं। फिर हान कहता है ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा प्रॉब्लम, मुझे क्या। तब यून मुस्कुराकर कहता है तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? हान कहता है हाँ। यून कहता है देखा, हम दोनों का एक साथ रहने का आइडिया तुम्हें भी अच्छा लगा है ना? हान कहता है मुझे अच्छा लगा, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो हर टाइम सिर्फ इंटीमेट होने के लिए कहोगे। यून कहता है तुम भी तो वही चाहते हो है ना? और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब हान खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर यून तो डर ही जाता है और वो हान के पास जाकर उसे पीछे से हक करता है और कहता है हान, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? हान कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। तब यून कहता है कम ऑन, मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं इसे चॉप करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें आज कहा है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तो मुझे ये करने दो। तब यून उसे कहता है तुम ही खाना बनाओगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन हान यून का कोई भी बात नहीं सुनता और यून को वह से भगा देता है। तब यून मन ही मन सोचता है मैं तो सिर्फ ये मेक श्योर करना चाहता था कि वो नाइफ से खुद को हर्ट ना कर दे, लेकिन इसको क्या हो गया है? अचानक से उसने आज कहा कि वो मेरे लिए खाना बनाना चाहता है। मुझे लगता है उसे बुरा फील हो रहा है क्योंकि हर रोज मैं खाना बनाता हूँ, इसीलिए। ये इसका बहुत ही क्यूट साइड है। ठीक है, मैं उसे खाना बनाने देता हूँ और मैं घर का कोई और काम कर लेता हूँ आज। फिर वो घर की साफ सफाई करता है, जितने भी त्राश थे उसे बाहर फेंक कर आता है, फिर कपड़े भी धोता है और मन ही मन कहता है 4 दिन हो गए हैं हम दोनों एक साथ इस घर में रहते हैं, लेकिन हॉस्टल रूम में रहना और यहाँ पर रहना बहुत ही अलग फीलिंग्स है। जब हम हॉस्टल रूम में एक साथ रहते थे तब लगता था कि हम दोनों एक ही प्लेस पे जस्ट रह रहे हैं, लेकिन अब सच में लगता है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। यून जब ये सब सोच ही रहा था तभी उसे जलने की बदबू आता है। तब यून हान के पास जाकर पूछता है क्या हुआ है हान, क्या कुछ जल रहा है? तब हान कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है, जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। और उसके हाथ पे फोन था, जिसे देखकर यून कहता है मुझे तुम्हारी फोन देखने दो। और जब वो फोन देखता है तो वहाँ पर फूड डिलीवरी ऐप ओपन था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हान जो खाना बनाया था, बेसिकली जो खाना जल गया था, यून वही खाना खाने वाला था। तो हान उससे पूछता है यून क्या तुम सीरियस हो, तुम सच में ये खाना खाने वाले हो? तो यून कहता है कि हाँ, क्योंकि ये पहली बार है जब तुमने मेरे लिए कुछ बनाया, तो मैं तो इसे खाने वाला हूँ। तब हान कहता है करी और चिकन नगेट्स दोनों ही थोड़ा जल गया है, तो अभी तक देरी नहीं हुआ है, हम एक काम करते हैं, हम खाना इस टाइम ऑर्डर कर लेते हैं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा फिर से, ठीक है? लेकिन यून कहता है नहीं, मैं तो यही खाने वाला हूँ, तो तुम शांत हो जाओ, टेंशन मत लो। तब हान कहता है तुम इतने अच्छे कुक हो, तुम हमेशा कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हो और वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, तो मैं भी चाहता था तुम्हारे लिए वैसे ही खाना बनाना, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से एक खाना जलने लग गया। अगली बार मैं अच्छे से बनाऊंगा, प्रॉमिस। क्या हम अभी इसे फेंक सकते हैं बाहर? और इसी सब के बीच यून के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो मन ही मन सोचता है मैं इतना लाकी कैसे हो सकता हूँ? तुम हमेशा ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो, लेकिन असल में तुम भी क्लमसी हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए भी मैं पागल हो रहा हूँ। और फिर अचानक वो उठकर हान को पुकारता है, तो हान
हान कहता है क्या हुआ, तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है तुम क्रेजी हो रहे हो। तब यून मुस्कुराकर कहता है कमन लेट्स डू इट, और फिर वो हान के ऊपर अटैक करता है। हान को भी समझ में नहीं आता अचानक से उसे क्या हो गया है, और मुझे भी नहीं कि बात बात पे यून का मूड ऑन कैसे हो जाता है। तो हान यून से पूछता है हम खाने के बीच में थे, अचानक से तुम्हारा स्विच कैसे ऑन हो गया। तब यून कहता है मैं क्या करूँ, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, यू आर अमेजिंग बेबी। इससे पहले मुझे कभी भी इतना अच्छा फील नहीं हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। हान कहता है प्लीज तुम चुप हो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हान और यून हान के दोस्त के कैफे में गया था। तो वहाँ पर बैठकर हान अपना काम कर रहा था और यून हान को देखते हुए सोच रहा था जब भी मैं उसे बेबी बोलकर बुलाता हूँ या फिर मैं उसे कहता हूँ आई लाइक यू, उस टाइम पे वो उस सब्जेक्ट को चेंज कर देता है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई वन साइडेड अफेयर है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस बात का बतंगर भी नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है वो अपनी बातों से अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन अभी हाई टाइम है, इसके साथ तो उसे यूज्ड टू होना ही पड़ेगा। क्या वो उसकी सारी एक्स के साथ ऐसा ही था या फिर सिर्फ मेरे साथ ही। तभी हान यून से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। यून कहता है कुछ नहीं, जस्ट व्यू एंजॉय कर रहा था। तभी हान का वो दोस्त वहाँ पर आता है और कहता है वाओ, मैंने कभी हान को ऐसे किसी को डेट करते हुए नहीं देखा। तब यून पूछता है कभी भी नहीं। वो दोस्त कहता है नहीं, क्योंकि तुम उसका सेकंड बॉयफ्रेंड हो। तभी यून हान को कहता है मुझे लगा था तुम्हें इस बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। तब हान मन ही मन सोचता है एक्सपीरियंस है लेकिन दूसरी चीज में, डेट करने में नहीं। तब हान का वो दोस्त कहता है ये तो नया है, मैंने सोचा था हान दोबारा कभी किसी को डेट नहीं करेगा, स्पेशली तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद। और इतने में ही हान उसे रोक देता है और कहता है पास्ट की बात को छोड़ देते हैं हम यहाँ पर ही। तब वो दोस्त कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद यून हान से पूछता है तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड। हान कहता है हाँ हाई स्कूल के टाइम पे, वो कुछ नहीं था। और तभी हान के फोन पे उसकी माँ का मैसेज आता है। फिर उसका दोस्त पूछता है तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसा है। तो हान कहता है हाँ वो अभी ठीक है, मैं सोच रहा था इंटर्नशिप के पहले उनसे मिलकर आऊंगा। और तभी यून कहता है तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा टॉयलेट होकर आता हूँ। और फिर हान और उसके दोस्त बात करने लगता है और दूसरी तरफ यून बाथरूम में जाकर कहता है मैं मेरे दिमाग से हान की फर्स्ट बॉयफ्रेंड का बात निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। और ये पर ही एपिसोड खत्म होता है।